नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताती चलूं कि लद्दाख के तुर्तुक में हुआ बड़ा हादसा। जी हां, भारतीय सैनिकों से भरी गाड़ी गिरी नदी में, जिसके कारण से 7 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 19 जवान घायल हैं, जिनको जल्द से जल्द अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उपचार जारी है। वहीं आपको बताती चलूं, जो स्विमिंग पूल हैं ये मौत को दावत दे रहे हैं। जी हां, गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे या बड़े सब स्विमिंग पूल की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन स्विमिंग पूल में लापरवाही के कारण ये बच्चे हादसे के शिकार भी हो रहे हैं। जी हां, मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाने पहुंची महिला, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। जी हां, मेडिकल थाना क्षेत्र में महिला को इंसाफ न मिलने के कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। दूसरी ओर बताती चलूं कि शिक्षक अपनी मांगों के लिए काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए ज्ञापन भेज रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर के आज भी शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अपील भी की। वहीं नौचंदी मेला लगा हुआ है, सभी जानते हैं ऐतिहासिक नौचंदी मेला है और वहां पर 27 मई से लेकर 10 जून तक पटेल मंडप में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग यानी कि मेरठ के विभिन्न माध्यमिक शिक्षक और स्कूलों के बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज भी लोकगीतों पर नृत्य किया गया, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, काफी अच्छी प्रस्तुतियां दी गई लोकगीतों पर। दूसरी ओर बताती चलूं कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि थी, जिसके अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेमचंद पहलवान ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैंट विधानसभा प्रत्याशी परविंदर सिंह ईशू के नेतृत्व में लद्दाख के खाई में बस गिरने के कारण हुए शहीद सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर दी गई श्रद्धांजलि व घायल सैनिकों के जल्द से जल्द ठीक होने के लिए भगवान से की गई प्रार्थना। पल्लवपुरम के स्विमिंग पूल में डूबने से एक नाबालिग बच्चे की हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने एसएसपी आवास पर किया हंगामा, साथ गए दोस्तों के साथ भी की मारपीट। पुलिस द्वारा दोस्तों को लिया गया हिरासत में, की जा रही पूछताछ। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र सोतीगंज मार्केट में की गई एक वाहन माफिया अजरुद्दीन उर्फ अज्जू की संपत्ति पुलिस ने कुर्क। गैंग बनाकर करता था वाहन कटान। गैंग में शामिल थे 6 लोग। कुर्क सामान की कीमत लगभग बताई जा रही है 1.5 करोड़। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने अपने प्रतिष्ठान पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन वे उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। मेरठ शहर के विभिन्न चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। नगर निगम परिसर के 3rd फ्लोर पर बनाया गया कैमरों का कंट्रोल रूम। आईटीएमएस प्रोजेक्ट मैनेजर नौशाद अहमद खान ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दी ट्रेनिंग। सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहुंचे ट्रेनिंग में, जाना विभिन्न बारीकियों को। डीएन डिग्री कॉलेज में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ शिक्षक संघ का सम्मान समारोह किया गया आयोजित। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर अजय कुमार ने कहा, नई निर्वाचित म्यूटा को सम्मान समारोह के बाद शिक्षकों के संघर्ष के लिए रहना चाहिए तत्पर। सरकार द्वारा लगातार शिक्षकों को किया जा रहा अपमानित, नहीं की जा रही उनकी मांगे पूरी, जिसको लेकर शुक्रवार को अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए सभी शिक्षक पहुंचे डीआईएस ऑफिस। शिक्षकों की समस्याओं के विषय में करना चाहा वार्तालाप। अधिकारियों ने नहीं की कोई भी सुनवाई, जिसे लेकर गुस्साए शिक्षक बैठे धरने पर। ऐतिहासिक नौचंदी मेला पटेल मंडप में 27 मई से 10 जून तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में नृत्य प्रतियोगिता का किया गया आयोजन,
जिसमें मेरठ के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी संस्कृति से जुड़े लोकगीतों पर एकल व सामूहिक नृत्य कर दी सुंदर प्रस्तुतियां। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। मेडिकल थाना क्षेत्र में महिला को इंसाफ दिलाने पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ता, थाने में नहीं जाने दिया। थाने के बाहर लगाया बैनर, भाजपा कार्यकर्ताओं का अंदर आना है मना, जिसे देख भाजपा कार्यकर्ता हुए आग बबूला। थाने का किया घेराव, जमकर किया प्रदर्शन। आरजीपीजी कॉलेज मेरठ में मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण में सामुदायिक विकास संघ तथा वाणिज्य विभाग द्वारा अंतर महाविद्यालय निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विषय रहा सशक्त महिलाएं। इस प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों व कॉलेजों की विभिन्न विभागों की लगभग 29 छात्राओं ने लिया भाग। विजेता छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के समापन समारोह में किया जाएगा पुरस्कृत। आरजीपीजी कॉलेज के वाणिज्य विभाग द्वारा वाणिज्य संघ सत्र 2020-21 का हुआ समापन। पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम किया गया आयोजित। मुख्य अतिथि रही प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता मलिक। वेस्टर्न रोड स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चल रहे समर कैंप में अंडर 12 व अंडर 16 वर्ग के फाइनल हॉकी मैच का किया गया आयोजन, जिसमें राम वाटिका व विजन स्टार टीम ने फाइनल मैच में जीत की हासिल। हॉकी कोच जोगिंदर सिंह ने सभी खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना। अब खबरें विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताती चलूं कि लद्दाख के तुर्तुक में एक बड़ा हादसा हुआ। जी हां, भारतीय सैनिकों से भरी बस जाते समय सड़क हादसे के कारण श्योक नदी में गिरी, जिसके कारण से 7 भारतीय जवान शहीद हो गए और 19 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है ताकि उनका जल्द से जल्द उपचार हो सके। वहीं मैं आपको बताती चलूं, दुख प्रकट करते हुए आज समाजवादी पार्टी के सरदार परविंदर सिंह ईशू के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता व अन्य सदस्यों ने मिलकर आज कैंडल जलाई। जी हां, और जो सैनिक शहीद हुए हैं लद्दाख की इस घटना में, जो सैनिक भारतीय जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी और जो घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द सही होने के लिए प्रभु से प्रार्थना भी। मेरा नाम सरदार परविंदर सिंह ईशू, मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ। और आज हम लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला है वो लद्दाख के अंदर जो मीडिया के अनुसार हमें खबरें मिली हैं कि 8 सैनिक जो ट्रक गिर गया था खाई के अंदर, उसके अंदर 8 सैनिक शहीद हो गए हैं और बाकी घायल हैं। तो जो लोग इसमें शहीद हो गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि, और जो बीमार हैं मैं वाहिगुरु से कामना करता हूँ कि वो लोग जल्द से जल्द हो। और जो लोग शहीद हुए हैं, मेरी केंद्र सरकार से मांग है, देश की सरकार से मांग है कि उनके परिवार में से एक सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा उन लोगों को दिया जाए। गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा आप जानते हैं कि स्विमिंग पूल खुल चुके हैं और बच्चे बड़े या बूढ़े जो भी हो सब स्विमिंग पूल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विमिंग पूल मौत को दावत दे रहे हैं? जी हाँ, थोड़ी सी लापरवाही के कारण बड़े बड़े हादसे भी हो रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, एक नाबालिग बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से या किस कारण से मृत्यु हो गई। पूरी घटना में आपको बताती चलूं, थाना नौचंदी क्षेत्र जयदेवी नगर का एक नाबालिग युवक अपने दोस्तों के साथ पल्लवपुरम स्विमिंग पूल में गया था, जहां अचानक से तैरते हुए क्या कारण हुआ ये अभी पूर्ण रूप से सामने नहीं आया है। उस नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों ने उसको लेकर अस्पताल पहुंचाया, उसकी मम्मी को खबर दी। घर के परिवारजन एसएसपी आवास पर पहुंचे और वहां पर हंगामा कर दिया। साथ साथ जो दोस्त साथ में थे उनके साथ मार पिटाई भी की गई। पुलिस द्वारा उन दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अभी भी सब मेन तथ्य क्या है, आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई, ये सामने नहीं आया है। एक और तो नजर आ रहा है कि पानी में आप सभी जानते हैं ऊंचे से छलांग लगाकर पानी में कूदा जाता है, जिसके कारण से उसके सर में चोट लगी हो और उसके मुंह से खून आया और बच्चे के मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर लगता है
कि किस कारण से, पानी में डूबने से या क्या ऐसा हुआ है, पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जसवंत राय ले जाओ एकदम अभी सांस है इसमें, सांस है जसवंत राय ले जाओ एकदम, सांस है इसमें अभी, बैठो बैठो, हाँ हॉस्पिटल में जसवंत राय में भर्ती करो इसे, अभी तो सही है, अभी तो सही है यू, अभी तो सही है, सांस अभी तो गर्म हुआ है, एक घंटे के बाद एडमिट कराओ उसे पहले। हम गए थे स्विमिंग पूल, ये नहा रहा था, हम भी नहा रहे थे, हम फोटो खींच रहे थे, एक जगह ऊपर लेटा हुआ, तो एक ने कहा कि तुम्हारा साथ में लेटा हुआ, हमने कहा यस्सो यस्सो, हम सोच रहे मजाक कर रहा है, इसके मुंह से जब ब्लड आया तो हम इसे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने मना कर दिया, हमें इसकी मम्मी को हम क्या करें बताओ, हम तो इसके दोस्त, हम तो इसे एंड तक ले गए हैं, हमें मारे जा रहे हैं, तुम्हारे पे शक है इन लोगों का? हम कहा कि हम तो कह रहे हैं हमें चेक करा लो, कुछ भी हमने कुछ कराओ, हमें जान से मार देना। कौन से स्विमिंग पूल में गए थे? हाँ जम के गाड़ी सोतीगंज का मामला अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, आपको मैं बताती चलूं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सोतीगंज में जो गलत तरीके से कार्य करते थे, गलत कटान करते थे, गैंग बनाकर कटान किया जाता था, आज उसी में से एक अज्जू नाम के व्यक्ति के घर भी कुर्की की गई, जिसमें से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई। आपको बताती चलूं कि 6 लोगों का ये गैंग था, जिसमें काफी समय से गैंग में एक साथ शामिल होकर गाड़ियों का कटान किया जाता था, लेकिन पुलिस सतर्क है और ढूंढ कर इस तरीके के कार्य करने वालों को अभी भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू नाम का अपराधी है। ये गैंग बना के वाहनों का कटान यहाँ सोतीगंज एरिया में करते थे। इसके गैंग में कुल मिला के 6 लोग हैं, जिसमें शाकिब उर्फ गद्दू भी है, जिसके पहले भी 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जा चुकी है। अभी जो कार्रवाई की जा रही है गैंगस्टर एक्ट के धारा 14 के अंतर्गत जो अपराध से अर्जित संपत्तियाँ होती है उनकी कुर्की की जो कार्रवाई होती है वो की जा रही है। कुल संपत्तियाँ अभी फ़िलहाल इस आदेश में 2 आवासीय मकान, 4 कार और 3 बाइक हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 24 लाख से ऊपर है। तो क्या ये जेल में ही फरार है? जी, ये जेल में। सर, इसके अतिरिक्त इसकी संपत्ति कहीं और भी है या सिर्फ यही संपत्ति है? नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ और भी संपत्तियाँ चिन्हित हैं, जिनमें जो 14 का कार्रवाई होती है वो अभी प्रचलित है। सर, जिले के बाहर भी है या जिले ही? नहीं, ये जिले में ही है, मेरठ के अंदर ही है।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर आज वरिष्ठ नेता कांग्रेस के खेमचंद पहलवान द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। साथ साथ उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म प्रयागराज में हुआ। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और माता का नाम स्वरूपा रानी था। जब देश आज़ाद हुआ तो देश की हालत बहुत खराब थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश की तरक्की को आगे बढ़ाया। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने जेल की यातनाएं तक भी सही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वास्तव में जवाहर ही थे, जिनकी न तो कभी चमक ही कम हो पाएगी और न ही कभी उनका मूल्यांकन कम होगा। नेहरू जी ने जिन गरीब करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए समाजवाद की नींव रखी, आज की इन गैर कांग्रेसी पार्टियों ने उन्हीं गरीब करोड़ों लोगों की रोटी छीनने की तैयारी कर रखी है। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं और गैर कांग्रेसी पार्टियां लूट खसोट में लगी हुई हैं। मित्रों, नेहरू जी का स्मरण तभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, देश की एकता व अखंडता को ध्यान में रखेंगे और निश्चय करेंगे कि हम सब आपस में भाईचारे की भावना से जिएंगे। किसी मजहब, भाषा या संकीर्णता की कोई भावना हमारे दरमियान नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज मेडिकल थाने का घेराव किया। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि आखिर घटना क्या थी। एक महिला थाने में दुकान के लिए गई थी कि उसके पति की मृत्यु के बाद दुकान पर उसको कब्जा करना था। महिला दुकान करना चाहती थी, थाने में पहुंची, लेकिन वहां पर सिविल ड्रेस में बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ अभद्र हरकतें की, जिसको लेकर महिला ने जानकारी में कहा तो भाजपा के कार्यकर्ता आज एकत्रित होकर मेडिकल थाने में पहुंचे, लेकिन मेडिकल थाने के बाहर बैनर लगा दिया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का आना मना है, जिसे देखकर भाजपाइयों का गुस्सा फूटा और उन्होंने जमकर हंगामा किया, मेडिकल थाने का घेराव किया। उनका यही कहना था कि यदि पुलिस कर्मियों के पास जब इंसाफ के लिए जाया जाएगा और वही इंसाफ नहीं करेंगे, इस तरीके के अभद्र हरकतें करेंगे, तो महिलाएं कहां जाएंगी, महिलाएं कहां सुरक्षित है। समस्या हो रही है, मेरी कानों में आवाज सुनने की मौके पर समझौता हो गया, आप लोगों ने छोड़ दिया, मतभेद घर में होती है। देखिए, जो वीडियोस अभी आपने मुझे दिखाए कुछ सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, इसके बारे में जांच कराई गई। जानकारी में आया है कि थाना मेडिकल जनपद मेरठ में कुछ व्यक्तियों के द्वारा थाने पर अनुचित दबाव बनाकर किसी प्रॉपर्टी को खाली कराने का, उस पर जो है अवैध रूप से कब्जा कराने का, बिना विधिक रिकोर्स लिए हुए ऐसा पुलिस के माध्यम से कराने का अनुचित दबाव बनाया गया। पुलिस के द्वारा इसमें मानवता के दृष्टिगत जो है कुछ व्यक्तियों को बुला करके दोनों पक्षों की वार्ता भी कराई गई, मगर इससे अधिक पुलिस के हस्तक्षेप से किसी का कब्जा हटाना संभव नहीं था। पुलिस
को अनावश्यक रूप से दबाव में लेने के लिए इन लोगों ने कुछ भीड़ जमा करी थाने पर और वहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह का कुछ उपक्रम किया है। साथ ही साथ ये भी जानकारी में आया है कि इन्हीं व्यक्तियों ने, जो कि वीडियो में भी दिखाई पड़ रहा है, एक पोस्टर लेकर के आए जिसमें किसी खास जो राजनीतिक दल का नाम उल्लेखित करते हुए ये लिखा था कि इनके कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर मना है और ये इसको थानाध्यक्ष की तरफ से इस पोस्टर को लिखा गया, बताया गया, जबकि वीडियो से प्रमाणित हो रहा है कि स्वयं ही लेकर के आए थाने पर अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से, पुलिस की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से इन तत्वों ने इस प्रकार का काम किया है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। ये पोस्टर कहाँ छपे, कैसे आए, यहाँ पे आकर के किसने इसको लगाया, इन सारी बातों का जांच से खुलासा होगा, जिसके बाद में इन तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि जो धरना प्रदर्शन थे वो उनका भी कोई रिकॉर्ड क्या मतलब कि जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं, आचरण सही नहीं। हाँ, जो प्रथम दृष्टया जानकारी आई है, इन लोगों का इसमें जो शामिल कुछ व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं, वो चार्जशीटेड हैं, तो ऐसे में इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। यदि ये भी प्रमाणित होता है तो सुसंगत धाराओं में निरोधात्मक और वैधानिक दोनों प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। डीएन डिग्री कॉलेज में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी शिक्षक भी पहुंचे और अन्य अतिथि भी पहुंचे। आए हुए अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ साथ नवनिर्वाचित म्यूटा को सम्मानित करने के बाद सभी को कहा गया कि अब शिक्षक और भी आसानी से कार्य को कर सकेंगे, क्योंकि अब नवनिर्वाचित म्यूटा तैयार हो चुकी है। ये न्यूज़पेपर से हमें कोई मतलब नहीं। आपने न्यूज़पेपर में क्या स्टेटमेंट दिया, हमने जो आप मांग रखी उसमें आपने क्या किया। इसे कम पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करो। कौन पे ये मेरा ऐसा नहीं है कि जो ये चीज है वो संज्ञान में नहीं है, सारी चीजें संज्ञान में हैं और नहीं। भाई क्यों? अब हमने मैडम से इस बात को उठाया कि आप जो है कॉम्पैक्ट करेंगे इसे, आप उसके बाद वो कहेंगी तो मैं 2 महीने की भी छुट्टी कर दूंगी। मैंने क्या लगी 2-3 दिन का टाइम दीजिए। मैंने कहा ठीक है, चार जिनसे आई नहीं, क्योंकि 2015 से सीनियरिटी लिस्ट अपडेट नहीं हुई थी, तो उसमें भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का जो चुनाव हुआ है उसके सभी पदाधिकारियों का आज सम्मान समारोह कॉलेज में रखा गया है। इसमें हमारे आई फुक्टो के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मौजपाल जी भी उपस्थित हैं, हमारे प्राचार्य जी भी हैं और डॉक्टर पंकज शर्मा जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं और डॉक्टर राहुल उज्ज्वल उसके महामंत्री, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और मैं संयोजक इसमें डॉक्टर BS यादव यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे सब शिक्षक। सर, ये बात जो चल रही है, बता रहे किस तरह के कार्य करने के लिए बात बताई जा रही है? ये केवल ये कि शिक्षकों के हित के लिए जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐतिहासिक नौचंदी मेला, जी हाँ, 2 साल बाद ऐतिहासिक नौचंदी मेला लगा है। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, पटेल मंडप में 27 मई से 10 जून तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। तो वहीं मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अब शिक्षा संघ द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेरठ के आसपास के कई विद्यालय, महाविद्यालय पहुंचे और लोक नृत्य जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसको अब सभी भूलते जा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड के जो जोर शोर वाले गाने उनकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के आसपास के कई महाविद्यालयों और विद्यालयों ने भाग लिया। एकल और सामूहिक नृत्य प्रस्तुति की। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले समूह को, छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। मनु से
देने की प्रस्तुति देनी आ रही है। क्या कह रही है वही प्रस्तुति है। छोटी सी बच्ची उन्नति आपके सामने प्राइमरी विभाग की देने जा रही है। मैं डॉक्टर गौरव पाठक आज के आयोजन समिति का सदस्य हूँ और ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न श्रेणियों में विद्यालयों को जो है यहाँ मेला नौचंदी में प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करनी थी। एक सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने हेतु ये मेला नौचंदी का जो आयोजन सदियों से चला आ रहा है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये परंपरा हम अपने बच्चों में किस तरीके से इन्वाइट करें, किस तरीके से अपने स्कूल के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें, ये जिला प्रशासन का बड़ा अच्छा एक निर्णय रहा है। और उसमें बेसिक शिक्षा विभाग पहले और अब 10 दिन लगातार जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के बच्चे जो हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। विभिन्न तरह की श्रेणियाँ रखी गई हैं जिसमें लोक नृत्य, पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक जो कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए विभिन्न शीर्षकों पर नाटक और प्रतियोगिताएँ यहाँ आयोजित की जाएंगी और ये प्रोग्राम 10 जून तक लगातार चलेंगे। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर काफी समय से आवाज उठा रहे हैं। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया है कि शिक्षकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है और उनकी काफी समय से चली आई समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनका जो बजट है उसको भी पास नहीं किया जा रहा है, पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही है और बहुत सी उनकी समस्याएं हैं जिनको नहीं सुना जा रहा है। आज भी सभी शिक्षक इतनी गर्मी के प्रकोप में धरना प्रदर्शन करते नजर आए। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज सभी शिक्षक DISO से बात करने के लिए पहुंचे लेकिन उनसे बात नहीं की गई। उनका साथ साथ ये भी कहना है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार से नाराज सभी शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसलिए तय की थी, आज संगठन के साथियों को बुलाया था कि DISO से वार्ता करेंगे। वो अपनी मीटिंग बता करके उस चीजों की कह करके चले गए और हमारे प्रांतीय पदाधिकारी डॉक्टर उमेश सिंह त्यागी जी आ गए थे और वो उसके बीच में थे। हम उनसे वार्ता करने के लिए 2 मिनट का समय मांग रहे थे तो वो एक शिष्टाचार के नाते ना तो वो नीचे उतरे और मतलब आज उनका बात करने का तमाम टीचर 2005 के बाद के नियुक्त हैं, उनका पैसा को बार बार डालते हैं। आज वार्ता करेंगे तब करेंगे, कभी गूगल मीट में, कभी ऑनलाइन मीटिंग में, कभी ऑफलाइन मीटिंग में, उसमें व्यस्त रहते हैं। टीचर्स के कार्य हो नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर रोष है। आज हमने वार्ता करनी चाहिए थी तो वो कह रहे कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। अपनी मीटिंग के बीच में 2 मिनट की वार्ता हमारी हुई, एक आश्वासन दे दिया कि सोमवार को वार्ता करेंगे, वो चले गए। उसके बाद सर लौट के आए DISO महोदय, तो हमारे प्रांतीय पदाधिकारी और तमाम साथी हमने आज कॉल कर रखी थी कि हम वार्ता क्लियर करके जाएंगे क्योंकि रोज रोज आना। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सरकार की जो हठधर्मिता, नीति, नियत, वो सब शिक्षकों के विरोध में हो चुकी है। मनमाने ढंग से अधिकारी अपने निर्णय कर रहे हैं और किसी की कोई बात सुन नहीं रहे, और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। बहुत से प्रकरण वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, जिसके बारे में अभी जिला मंत्री जी ने आपको काफ़ी बता दिया है। 9 मई को हमारा धरना हुआ था, उसमें भी हमने अवगत करा दिया। हम हर अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार सुन रही है, ना उसके अधिकारी सुन रहे हैं। और किसी भी तरीके से उनकी नीति और नियत यह है कि शिक्षकों को अपमानित किया जाए। उनके अब फिलहाल ईमेल आईडी के नाम पर या कई उपकरण लगाने के नाम पर तमाम हैरेसमेंट किए जा रहे हैं। किसी भी उपकरण को लगाने के लिए सरकार कोई पैसा नहीं देती, चाहे कैमरा हो, चाहे बायोमेट्रिक हो, चाहे ईमेल आईडी हो, या किसी भी तरह की कोई वेबसाइट बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई धन आवंटन नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती आदेश किए जाते हैं कि ये लगवा लीजिए। आज रात को आदेश है, सुबह तक ये काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो वेतन रोक। ये अपमानजनक निर्णय। मेरठ शहर प्रगति की ओर है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, और धीरे धीरे हर और प्रगति चल रही है। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि मेरठ के हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, लाइटें लगा दी गई हैं, और सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं उनका जो कमांड है वो नगर निगम के 3rd फ्लोर पर स्थापित की गई है। जी हाँ, सभी वहां पर नगर निगम के 3rd फ्लोर पर पूरे कैमरों को मॉनिटर किया जाएगा। पूरे शहर में जो विभिन्न चौराहों पर कैमरे लगे हैं, किस तरीके से यातायात वहां से गुजर रहा है, किस तरीके से नियमों को नहीं माना जा रहा है या माना जा रहा है, उन सबकी जो मॉनिटरिंग होगी नगर निगम के 3rd फ्लोर पर होगी। आज उसी सब चीजों की जानकारी देने के लिए सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एकत्रित करके उनको जानकारी दी गई। सभी बारीकियों को समझाया गया कि किस तरीके से आपको लाइट को फॉलो कराना है, क्या नियम है, किस तरीके से नंबर प्लेट को आप देख सकते हैं, अगर किसी का चालान आपको काटना है तो किस तरीके से कटेगा। इन सब चीजों को आज ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को समझाया गया। और आज हमने जो है ना, जो ट्रैफिक पुलिस जो चौराहा पे रहती है, उनको बुला के हमने अपने सिस्टम के बारे में बताया, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई मूवमेंट अगर करना है तो उसके लिए हम कैसे मैनुअली ट्रैफिक जंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया हमने। किस तरह से गाड़ी को ट्रेसिंग किया जा रहा है, नंबर प्लेट क्या है? हाँ, उसके बाद फिर हमने ये भी बताया कि जो गाड़ी वहाँ पे फिर अगर काल मान लिया कोई वायलेट करती है, जैसे रेड लाइट को वायलेट करती है, तो उसका डाटा हमने उनको बताया, यहाँ पे दिखाया कि कैसे अगर कोई गाड़ी वायलेट कर रही है तो यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, और उसको फिर मैं आपको बार बार और समय समय पर बता रही हूँ कि कॉलेजों द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए, उनको और डीपली नॉलेज देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, आरजी पीजी कॉलेज में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के आज अंतर महाविद्यालय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के आसपास की कई छात्राओं ने भाग लिया। जी हाँ, आपको मैं बताती चलूं, 29 छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसका टॉपिक रहा सशक्त नारी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी नारी शक्ति हुई है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उन सभी के चरित्र को लेकर के निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और विजयी होने वाली छात्र और छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तृतीय चरण के अभियान के अंतर्गत शासनादेश अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें विषय था जिसका इतिहास में वो सशक्त महिलाएं जिनको बुला दिया गया वो कौन थी, उनका क्या योगदान था, उनकी क्या पृष्ठभूमि थी। इस पर आज की प्रतियोगिता में और जितने पीछे के कार्यक्रम हैं उनमें बच्चे
पुरस्कार पाने वाले बच्चों को मिशन शक्ति के अंतिम चरण में समापन पर पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ में है हमारे मिशन शक्ति की कोऑर्डिनेटर समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनु रस्तोगी जी। इन्हीं के संचालन में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आगे भी आयोजित किए जाएंगे। जुलाई माह में 1 और अगस्त माह में 2 प्रोग्राम करने का हमारा आगे प्लान है, जिसको हम शासन को प्रेषित कर देंगे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बहुत से स्कूल और कॉलेजों में समर कैंप का आयोजन चल रहा है। जी हां, मैं आपको समय समय पर दिखा भी रही हूं कि किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं मैं आपको आज बताती चलूं, वेस्टर्न रोड स्थित एचडी सदर इंटर कॉलेज में जो गेम का आयोजन चल रहा था, विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन चल रहा था, आज उनका समापन हुआ। आज हॉकी के खिलाड़ियों में 2 टीम विजयी हुई, जिनको पुरस्कृत भी किया गया। साथ साथ हॉकी कोच जोगिंदर सिंह का कहना है कि आज खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी प्रतिभा को देखकर, उनके उत्साह को देखकर लगता है कि बहुत जल्द ही एक बड़ी टीम तैयार होगी जो बाहर खेलने के लिए रेडी होगी। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।